जिसका बताया जा रहा है। और ये गुंडा उसको अपने घर में नौकरी दिलाने के नाम से उसके माता पिता उसके फार्म हाउस पे काम करते थे, वो वहां से कि ये मैं आपकी बच्ची को मेरे घर पे काम करेगी ऐसा बोल के लाया था और अपनी प्रेमिका के यहाँ पे रखा। और वहां वो सिर्फ उसके साथ बलात्कार ही नहीं करता था, उसके साथ वो उसकी महिला मित्र भी साथ देती थी। जैसा बच्ची ने बताया कि उसने उस महिला पर भी आरोप लगाए कि वो भी उसके साथ में अश्लील हरकतें करती थी और वो बाकायदा उसके खिलाफ दुर्व्यवहार में साथ देती थी सुनील का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बात करते हैं रायगढ़ की, जहां पर एक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। आपको बताते हैं जहां पर ट्रक और बोलेरो की टक्कर हुई है, बारातों से भरी हुई थी ये बोलेरो, जिसमें दूल्हा भी शामिल था। आपको बताते हैं दूल्हे समेत 7 लोगों की मौत हुई है, 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। खरसिया थाना क्षेत्र की ये घटना है। आपको बता दें दूल्हा समेत 7 लोगों की मौत हुई है। तो बारात वापस लौट रही थी। बताया जा रहा है कि काफी थकान की वजह से ड्राइवर की नींद लग गई, वो सीधे ट्रक में जाकर टकरा गया। 7 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, तो 7 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं, उसके अंदर दुल्हन भी शामिल है। तो ये खबर आपको बता दें इस वक्त रायगढ़ से मिल रही है, जहां पर खरसिया थाना क्षेत्र का मामला है। बारातों से भरी हुई बोलेरो जाकर ट्रक से टकरा गई और ट्रक और बोलेरो की टक्कर में बोलेरो में सवार 7 लोगों की मौके पर मौत हो गई। अंदाजा लगाया जा सकता है कितना दर्दनाक और कितनी स्पीड में उस वक्त की गाड़ी होगी जिस वक्त ये हादसा हुआ है। 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। और अब खबर मध्य प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश की। सतना में पिछले 4 दिनों से हो रही जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। शहर में हर जगह जल भराव हो रहा है, तो नागोद कस्बे की स्थिति खराब हो चुकी है। निचली बस्तियों के साथ साथ शासकीय भवनों में पानी भर गया है, जिससे शासकीय कामों में दिक्कतें पेश आ रही हैं। बीती रात तो स्थिति और भी भयानक हो गई। नागोद थाना परिसर टापू में तब्दील हो गया। थाने के अंदर पानी घुस गया और गाड़ियां डूब गई। आलम यह है कि लोगों का घर से बाहर निकलना तक दूभर हो गया है। हालांकि प्रशासन ने पानी की निकासी के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। वहीं सतना शहर में स्वयं महापौर जल भराव क्षेत्र में जाकर पानी निकासी की व्यवस्था में लगे हैं। जिला प्रशासन बैठक कर बाढ़ नियंत्रण करने के उपाय पर भी चर्चा कर रहा है और ज्यादा जल भराव वाले इलाकों को चिन्हित कर राहत कैंप और आपदा पर नियंत्रण उपकरण मुहैया कराने के आदेश भी दे दिए गए हैं। एक में हो गया आराम से कोई आ गया। भोपाल में 5 बांधों के विस्थापितों के आंदोलन का आज चौथा दिन है। वहीं तीसरे दिन आंदोलनकारियों ने अपना सत्याग्रह और उपवास जारी रखा। साथ ही नर्मदा बचाओ आंदोलनकारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया। सत्याग्रहियों का कहना है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं किया है। सरकार ने मजदूरों को 2.5 लाख का मुआवजा दिया है, लेकिन जिनकी जमीन ली उन्हें जमीन नहीं दी है। सत्याग्रह करने वाले ने ये भी सरकार पर छलावे का आरोप लगाते हुए फिर से जल सत्याग्रह पर जाने की चेतावनी दी है। कोई अभी तक हमारी खबर लेने भी नहीं आए हुए और हमको 2 लाख रुपए एकड़ को मुआवजा बताया हुआ, तो 2 लाख रुपए एकड़ में कहीं जमीन नहीं रही। हमको सरकार जमीन का बदले जमीन लाइन दे और कम से कम वाला का भी 5 एकड़ जमीन लाइन दे और मजदूर का तो 2.5 लाख को पैकेज कर दी, घोषणा कर दी उनने और दई भी रहे, और वो 15 जुलाई तक घर तोड़ाड़ी रहा, तो मजदूर कहाँ जाए। और हमारे संवाददाता सरस्वती चंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सरस्वती, जानना चाहेंगे आज चौथा दिन हो चुका है, बिल्कुल अपने मांगों को लेकर अडिग नजर आ रहे हैं इस वक्त आंदोलनकारी, क्या खरूख सरकार का हो सकता है? देखिए शायद बिल्कुल चौथा दिन है और सत्याग्रह और उपवास जो है वो नर्मदा जो आंदोलन कार्यकर्ता हैं वो अड़े हुए हैं और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जमीन के बदले जमीन और साथ ही जो मुआवजा राशि है वो जो मजदूरों को 2.5 लाख रुपए दी गई है वो तो सही है, लेकिन उनको ये भी कहा गया है कि 15 जुलाई तक वो वहां से खाली कर दे। अल्टीमेटम जो 15 जुलाई का है उसको बढ़ाने की मांग कर रहा है और साथ ही ये भी है कि फिलहाल सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश है और उनका कहना है कि यदि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो वो राजधानी में डेरा डाले रहेंगे
और हो सकता है जल सत्याग्रह भी करें, एक रणनीति बनाई जा रही है। तो एक दबाव बनाने की कोशिश सरकार पर है और फिलहाल उनका ये आरोप है कि अभी तक चौथा दिन है लेकिन सरकार की ओर से कोई भी नुमाइंदा नहीं आया है, ना ही सरकार की ओर से कोई बयान आया है। ऐसे में बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि सरकार बांध